नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव और फिर सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पूरा देश, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पोषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पीओके का जिक्र भी किया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर ही होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके पर ही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक खतरनाक परमाणु युद्ध को टालने में मदद की, जब दोनों देशों ने कई संघर्षों के बाद संघर्ष विराम पर सहमति जताई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हमने एक परमाणु युद्ध को रोका है। मुझे लगता है ये एक खतरनाक परमाणु युद्ध हो सकता था जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे, इसलिए मुझे इस पर बहुत गर्व है। बता दें, ट्रंप के दावे से पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात आ रही थी कि भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की आशंका थी और अब ट्रंप ने यह दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की। ट्रंप ने एक प्रकार से धमकी देते हुए कहा कि हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसे बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी वजहों से सीज फायर का फैसला किया, लेकिन ट्रेड एक बड़ी वजह है। हम पाकिस्तान के साथ बहुत ट्रेड करते हैं, हम भारत के साथ भी बहुत सारा ट्रेड करते हैं, हम भारत के साथ वार्ता कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी वार्ता करेंगे। बीजेपी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भाजपा इस अभियान के जरिए जनता को यह बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्र स्वाभिमान को मजबूत किया। इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग जैसे नेताओं को सौंपी गई है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वयं विभिन्न स्थानों पर यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत बताया है। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपना 100% लक्ष्य हासिल किया है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में इन दोनों मुद्दों पर जनता के बीच जाने और लोगों के सवालों का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा की बैठक में जिस तरह से पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया है, उससे साफ है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पार्टी ने जनता के हर सवालों का जवाब तैयार कर लिया है। इसके अलावा सेना की उपलब्धियों को सभी तक पहुंचाने की रणनीति भी है। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सीज फायर का ऐलान पहले करने के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने क्या मध्यस्थता की, यह भारत की विदेश नीति का अपमान है और अचानक से सीज फायर क्यों किया गया। मोदी और बीजेपी के समर्थक भी गुस्साए हुए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और अब ये खबर आई है कि बीजेपी कैसे नया नैरेटिव बनाने के लिए नेताओं को जमीन पर उतारने जा रही है। भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच आज बातचीत हुई। दोनों के बीच क्या बात हुई ये फिलहाल पता नहीं चला है। थोड़ी देर में बातचीत के ब्यूरो का प्रेस नोट जारी किया जाएगा। सीज फायर के बाद डीजीएमओ स्तर की पहली वार्ता थी। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये बातचीत पहले 12 बजे होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसके शाम 5 बजे तक के लिए टाल दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं, जहां सभी लोग चर्चा करेंगे कि क्या सिचुएशन है और आगे क्या कर रहे हैं। अगर विशेष सत्र बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। आरजेडी और बाकी दलों के नेता भी इसकी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को सरकार से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जवाब मांगा। कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि क्या हमले के दोषियों को गिरफ्तार किया गया या मारे गए हैं, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने यह भी पूछा कि क्या अब भारत की विदेश नीति में बदलाव हुआ है, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे देश की दखलंदाजी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से यह भी सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए या संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि देश को इस गंभीर मुद्दे पर साफ जवाब और पारदर्शिता चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर 12 मई को भारतीय सैन्य महानिदेशकों की प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया गया है कि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस दौरान चीन निर्मित मिसाइल PL-15 का भी जिक्र किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि ये हिस्से चीनी मिसाइल PL-15 के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर पाकिस्तान के हमले में इस्तेमाल चीन की PL-15 मिसाइल अपने लक्ष्य से चूक गई थी। पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइलों और लगभग 300 से 400 तुर्की मूल के ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के उत्तरी राज्यों में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने सरकारी टीवी प्रसारण में पुष्टि की कि पाकिस्तान के नूर खान, शोरकोट और मुरिद एयरबेसों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। अमेरिका और चीन ने आखिरकार 90 दिनों के लिए ट्रेड वॉर को ठंडा कर दिया है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई हाई लेवल वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने टैरिफ्स में भारी कटौती की घोषणा की है। अमेरिका ने चीन के सामान पर टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया है, जबकि चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ को 125% से 10% तक कम कर दिया है। इस ऐतिहासिक डील की घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। विराट कोहली ने सोमवार को अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। इसके बाद क्रिकेट जगत के लोग इस पर बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.